Hello student, today we have learned class 9 science chapter 7 multicellular structure tissues। ये इस चैप्टर का ना थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में ना मेनली हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या है? तो हम लोग ना मेनली इसमें एनिमल टिश्यूज़ में उस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन्स बींग्स में पाए जाते हैं, उस टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे ना 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डर्मल टिश्यूज़, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड है मस्कुलर टिश्यूज़ एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डर्मल टिश्यू क्या होता है। तो डर्मल टिश्यू को ना हम लोग ना एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, हाँ तो देखिए तो डर्मल टिश्यू होता क्या है, करता क्या है ये? तो ये क्या करता है मेनली एज प्रोटेक्टिव लाइनिंग, ये ना प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है सरफेस पे। तो मतलब आप बोल सकते हो ना लाइनिंग मतलब होता है कि एक लेयर बनाता है ये। ठीक है, तो डर्मल टिश्यू फॉर्मिंग स्किन एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ द पार्ट। तो क्या करता है? स्किन फॉर्म करता है और इंटरनल लाइनिंग बनाता है पार्ट्स का। कौन कौन से पार्ट्स का? माउथ का, ब्लड वेसल्स का, ट्यूब्स ऑफ किडनी का एंड एयर सैक इन लंग्स में। मतलब कि इन सभी चीज़ों में ये क्या करता है? इंटरनल लाइनिंग बनाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए ना डर्मल टिश्यू को भी ना 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में। यहाँ है नहीं, यहाँ ड्रॉ कर देते 3 टाइप्स। देखिए फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। क्या है? फर्स्ट सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है। डर्मल टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उसमें से सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम क्या होता है? तो ये ना बच्चों सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से बना होता है। मतलब कि इसमें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होते हैं। ऐसे करके एक एक करके है ना फ्लैट सेल का ना लेयर इसमें होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एग्जाम्पल लाइनिंग्स ऑफ माउथ एंड एयर सैक्स इन लंग्स। मतलब कि जो यहाँ पर लिखा है ना ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एयर सैक इन लंग्स। तो इन दोनों पार्ट्स में क्या होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेकंड है आपका सेकंड बी है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम देखिए सिंपल था, नाम में था इसलिए सिंपल है ना, तो इसलिए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होगा। कॉलमनार तो देखिए ना इसमें नाम में छुपा हुआ है। कॉलमनार है मतलब कि कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल। मतलब कि ये बने होते हैं इलोंगेटेड एंड कॉलम लाइक सेल से बने हुए होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गट। मतलब कि गट में समझिए कि स्टमक का पार्ट ना, तो ना स्टमक और इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है ना वो बना होता है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से। और थर्ड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है बच्चों? क्यूबॉइडल एपिथेलियम ना इसमें जो ये सेल बने हुए होते हैं ना वो बने हुए होते हैं कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल। इसके जो सेल होते हैं वो बने हुए होते हैं ट्यूब लाइक, मतलब कि क्यूब लाइक सेल जैसे बने हुए होते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ क्यूबोइडल का एग्जाम्पल है इसका ट्यूब्स ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है ना ट्यूब्स ऑफ किडनी, किडनी का जो ट्यूब्स होता है ना वहाँ पर ये क्या रहता है, ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट हो गया डर्मल टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथीलियम या एपिथीलियल टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग का काम करता है। ठीक है, हाँ देखिए सेकेंड पढ़ते हैं हम लोग नर्वस टिश्यू। इन दोनों टिश्यूज को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है, तो बोलोगे ना नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन, यहाँ लिख रहा हूँ ना, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये क्या करते हैं, ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं ना वो प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, करता क्या है ये, तो कैरिंग सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई एंड एलिसाइटिंग रेस्पॉन्स। मतलब ये क्या करता है, आपको सेंसेशन प्रोवाइड करता है और ना आपका कोई भी एक्शन होता है ना तो उस पर ना रिस्पॉन्स देने का काम करवाता है ये, कि आपको तुरंत ये मैसेज को कैरी करवाएगा आपके आपके हैंड्स में, आपके लेग्स में, आपके ब्रेन में, आपके मैसेज को कैरी करेगा ये और बताएगा ना कि आपको ना कैसे कैसे मूवमेंट करना है। तो नर्वस टिश्यू का यही काम है कि वो क्या करता है, सेंसेशन का काम करता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो होता है ना वो बना हुआ होता है न्यूरॉन से। किससे बना हुआ होता है, न्यूरॉन से, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या होता है बच्चे, ये ना नर्वस टिश्यू का ना एक सेल होता है। मतलब नर्वस टिश्यू जो है ना वो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है, और बहुत सारा सेल में से जो एक सेल है ना उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि न्यूरॉन क्या होता है, सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन क्या है, सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू को बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो अब पढ़ते हैं थर्ड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू करता क्या है, तो ये करता है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्या करता है, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में ये आपको हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू को ना 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्टेटेड, सेकेंड अनस्टेटेड, थर्ड है कार्डियक। देखिए ना, तो जो स्टेटेड है ना इसके भी ना बहुत सारे नाम हैं। तो कभी कभी पूछेगा आपसे कि स्टेटेड मसल्स, स्टेटेड मसल्स। ठीक है ना, फर्स्ट इसका नाम है स्टेटेड मसल, सेकेंड इसको हम लोग बोलते हैं, सेकेंड इसका नाम हो जाएगा स्केलेटल मसल। क्या हो जाएगा, स्केलेटल। और थर्ड इसका नाम हो जाएगा बच्चे वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल्स। देखिए तो इसमें बताया क्या जा रहा है, तो स्टेटेड मसल होता क्या है, जो स्टेटेड मसल होता है ना बच्चे, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन द हैंड्स लेग एंड अदर एरियाज में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है इन द हैंड्स लेग्स एंड अदर एरियाज। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छा अनुसार, क्या होता है, इच्छा इच्छानुसार। मतलब कि आपका जो विल है ना, जो आपका चाहत है कि आपको ना अपना हैंड को मूव करवाना है, आपके लेग को मूव करवाना है, तो आप जो आप चाह रहे हो करवाने के लिए वो आप कर सकते हो किस मसल की हेल्प से, स्टेटेड मसल की हेल्प से। ठीक है, तो ये प्रेजेंट रहता है, पहला बताओगे कि इन द हैंड्स में और लेग्स में। और इसका फंक्शनिंग क्या रहता है, फंक्शनिंग अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल में फंक्शन रहता है। सेकेंड है अनस्टेटेड मसल। देखिए जब स्टेटेड मसल है तो ये रहता है वॉलेंट्री, तो अनस्टेटेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इन वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। और सेकेंड जैसे ये है स्टेटेड मसल, सॉरी ये है स्टेटेड मसल और ये है अनस्टेटेड मसल, ये है स्केलेटल मसल। तो इसका हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मूथ मसल। क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल। और इसका तीसरा नाम क्या है, अनस्टेटेड मसल्स। तो देखिए
अनस्टेटेड मसल कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बोलोगे कि ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहता है, फूड कैनाल में प्रेजेंट रहता है, एयर पैसेज में एटसेट्रा, इन सब प्रेजेंट रहता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब कि ऐसा काम ना जो कि ना आपके ना वॉलेंट्री, मतलब कि आप चाह करके कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे, मतलब कि आप थोड़े ना बोलोगे कि ब्लड वेसल्स तुम मूव करो या मत करो बॉडी के अंदर, वो अपने आप होगा, ये आपके विल पे वर्क नहीं करता है। आपका कंट्रोल इस पे स्टेटेड मसल पे आपका कंट्रोल रहता है, लेकिन अनस्टेटेड मसल पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। ये अपने इच्छा अनुसार आप करवा सकते हो, लेकिन ये अपने से अपने आप होगा ये, ठीक है ना। आप नहीं बोलोगे ना कि ब्लड मसल मूव मूव करो या मत करो ऐसा करके, ठीक है। थर्ड है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है ना बच्चे, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। इसको भी हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल। देखिए कार्डियक मसल कहाँ रहता है, तो कार्डियक मसल प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट रहता है ये। और हार्ट आपके मन मुताबिक काम करता है क्या, तो नहीं, हार्ट हमारे मन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। तो ये भी नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब कि ये वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, ये ना नॉन वॉलेंट्री, मतलब कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल है ये, ठीक है। तो देखिए ना अभी तक का ना रिव्यू करते हैं, रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो फर्स्ट पढ़े हम लोग एनिमल टिश्यू को ना डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस पे, फोर टाइप्स पे, फंक्शन के बेसिस पे फोर टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डर्मल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्क्यूलर, फोर्थ है नर्वस। फर्स्ट पढ़े हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मल टिश्यू बोलते हैं। तो ये फॉर्म करता है स्किन एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स लाइक माउथ, ब्लड वेसल्स, ट्यूब ऑफ किडनी, एयर सैक इन लंग्स। डर्मल टिश्यू को ना इसमें तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ना जो आप फिगर देखोगे ना, बगल में फिगर है, इस पेज में फिगर जो है उसमें ना पिक्चर डिफाइन किया गया है। देखिए डर्मल टिश्यू को ना डिफाइन किया गया है, तो इसलिए ना इसको ये बताया जा रहा है कि डर्मल टिश्यू को डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में। फर्स्ट है इसका नाम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल है इसलिए इसमें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एयर सैक इन लंग्स में। सेकेंड है कॉलमनार एपिथेलियम, ये कंसिस्ट होते हैं इलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल से बने हुए होते हैं, और ये प्रेजेंट रहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गट पे। और थर्ड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि बने होते हैं कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल से, और ये प्रेजेंट रहते हैं ट्यूब ऑफ किडनी में, ठीक है। सेकंड पढ़े हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में। और इसका फंक्शनिंग क्या रहता है, फंक्शन रहता है कैरिंग करता है सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई एंड एलिक्टिंग रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है ये, ठीक है। और ये जो नर्वस टिश्यू है ना वो बना हुआ होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या होता है, सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू, मतलब कि नर्वस टिश्यू के बहुत सारे नर्वस टिश्यू जो है ना बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, और उस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड थर्ड पढ़े हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू को ना हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में। तो मस्कुलर टिश्यू को भी डिफाइन किया गया है, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रैटेड, अनस्ट्रैटेड, कार्डियक। स्ट्रैटेड मसल को हम लोग स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है इन द हैंड्स एंड लेग में। और उसका फंक्शनिंग क्या रहता है, फंक्शनिंग अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड है अनस्ट्रैटेड, इसका दूसरा नाम है स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल। ये प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल, फूड कैनाल एंड एयर पैसेज में, और ये फंक्शन रहता है इसका नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। थर्ड है आपका कार्डियक मसल, जिसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, और ये प्रेजेंट रहता है हार्ट पे, और इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, मतलब कि नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। देखिए फोर्थ है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है ना कि कनेक्ट करने काम करेगा। क्या करें करने काम करेगा, ये कनेक्ट एंड सपोर्ट करने का ही काम करेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उनको, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू को ना डिवाइड किया गया है, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4, लेकिन टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल, सेकेंड पढ़ेंगे एडिपोस, थर्ड पढ़ेंगे फ्लूइड, फोर्थ पढ़ेंगे स्केलेटल, और फिफ्थ जो है ना उसका नाम है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पढ़ते हैं पहले इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ के बारे में। देखिए फर्स्ट है इंटरस्टिशियल। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम करता है ये सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है ना उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करने का काम करता है। इंटरस्टिशियल टिश्यू का ही दूसरा नाम है, इसको और दूसरा नाम बोलते हैं एरियोलर, एरियोलर टिश्यूज़,
एरियोलर टिश्यू, देखिए ये पाया जाता है फाउंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, लिखा ही हुआ ही है कि सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, तो पाया जाता है कहाँ पर, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना, एंड अराउंड मस्कुलर डर्मल एंड नर्वस टिश्यू, मतलब कि इन सभी टिश्यू के ना मतलब कि बीच में पाया जाता है ये, बिटवीन में, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। सेकंड है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू करता क्या है, एडिपोज टिश्यू करता है हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, पाया जाता है फाउंड अंडर स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इजी है ना। फर्स्ट है इंटरस्टिशियल, सेकंड है एडिपोज, थर्ड है फ्लूइड टिश्यू, क्या है, फ्लूइड टिश्यू, ये करता है हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है, कंडक्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल एंड वेस्ट, मतलब कि क्या करता है, गैसों के एक्सचेंज में ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्प करता है, और मिनरल्स में वेस्ट के एक्सचेंज में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और ये इसका फंक्शन क्या है, और तो फंक्शन है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, बॉडी को क्या करता है, डिजीज से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया। तो बस आप इतना जान लो कि फ्लूइड ना टू टू टाइप्स के होते हैं बॉडी में जो कि प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ, ठीक है। फोर्थ क्या है, स्केलेटल टिश्यू, ये करता क्या है, ये करता है फॉर्मिंग फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ये क्या करता है, बॉडी का ना एक फ्रेमवर्क ढांचा तैयार करता है ये, ठीक है ना, फॉर्मिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्पिंग करता है मूवमेंट में, मतलब कि मसल और बोन की हेल्प से ही कि क्या होता है, बॉडी मूव करता है, ठीक है। तो स्केलेटल को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है बोन, सेकेंड है कार्टिलेज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है ना वो ना फिफ्थ टाइप का टिश्यू है, फिफ्थ टाइप का टिश्यू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स को समझ लीजिए। तो इसका मेन कंपोनेंट होता है, तो बोलोगे मेन कंपोनेंट्स आर टेंडन एंड लिगामेंट। इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, टेंडन जो है ना बच्चे, वो ना कनेक्ट करता है, कनेक्ट मसल टू बोन्स, ये क्या करता है, मसल को ये बोन्स से कनेक्ट करने का ये काम करता है। और जो लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करता है, ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन, मतलब कि सपोज करिए ना कि ये दो बोन है ना, तो दो बोन के बीच में ना एक सब्सटेंस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, ठीक है ना। और टेंडन किसको बोलते हैं, तो सपोज करिए बोन है और ये मसल है, तो बोन और मसल के बीच में ना एक सब्सटेंस रहता है, इसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है ना कि टेंडन क्या करता है, तो बोलोगे कनेक्ट मसल टू बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है ना। इसको याद रखते हैं, बीएलबी से याद रखिएगा, बीएलबी क्या है, लिगामेंट बोन टू बोन, ठीक है ना, लिगामेंट बोन टू बोन, बीएलबी से याद रखिएगा, ठीक है। तो ना देखिए बच्चों, इसको ना एक बार ना अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग के समझ में आ जाएगा कि ना एनिमल टिश्यू को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है। और ना इसका आप लोग ना खुद से ना एक बार ना वीडियो को देखने के बाद आप लोग ना फिर से ना क्या करेगा, एनिमल टिश्यू को ना अपने से ना बनाने का, जैसे कि दिया हुआ है ना फिगर 8 बनाया गया है ना आप लोग को पूरा ये, उसको आप अपने से बना करके लिखिएगा, और अपने से ही ना उसको लिखिएगा कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, उसका फंक्शन क्या क्या रहता है, मतलब कि कहाँ प्रेजेंट रहता है और इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को ना इस वीडियो के बाद ना एक और वीडियो मिलेगा जिसमें ना सारा इस चैप्टर का ना शॉर्ट नोट ब्रीफ में, जैसा कि आप लोग को ना सेल चैप्टर का मिला था ना ब्रीफ नोट, एक मतलब कि एक वीडियो मिला था, उसमें सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ था, वैसे ही ना नेक्स्ट वीडियो में ना आपको इसके बाद का एक वीडियो में ना आपको ना एनिमल मतलब कि टिश्यूज़ के बारे में ना अच्छे से ना पूरा डिस्क्राइब करके एक नोट्स मिलेगा, वो वीडियो आप देखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और उसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया रहेगा हर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 7.4 ऑब्जर्विंग एनिमल टिश्यू। तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एनिमल टिश्यू को ना, तो ना 7.4.1 है, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे
डर्मल टिश्यू को, ठीक है ना, डर्मल टिश्यू को। तो देखिए ना, तो एक्टिविटी 7 क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 7 बोल रहा है ना, द सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ एंड डैंड्रफ और द लेयर ऑफ सेल डेट पील ऑफ फ्रॉम योर हिल्स। तो मतलब कि जो सेल होता है इनर लाइनिंग, जो माउथ के अंदर का जो सेल होता है, और जो डैंड्रफ होता है या जो स्किन है ना, जो आपके ना हील से निकल जाता है, वो सभी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डर्मल टिश्यू ऑफ एनिमल सेल, वो सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मल टिश्यू बोलते हैं, किसका, एनिमल सेल का, ठीक है ना। इसको हम लोग एपिथेलियल या एपिडर्मल लेयर भी बोलते हैं। तो आप समझिए कि एपिथीलियम क्या है, एपिथीलियम ना बच्चे आउटर लेयर ऑफ द एनिमल टिश्यू को बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि एपिथीलियम क्या है, तो बोलोगे आउटर लेयर या फिर टॉप लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो आप ना ये जो माउथ का वाला जो है ना, ये जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, ये आपने ना चैप्टर सेल चैप्टर में के वीडियो में ना मैंने ये करवाया था, ठीक है ना। इसमें आगे क्या बोल रहा है, राइट अबाउट योर ऑब्जर्वेशन एंड ऑल्सो मेक अ स्केच ऑफ इट। मतलब कि जब आप क्या करेंगे, जब आप ना इस हील से जो सेल निकलता है उसको देखेंगे, या डैंड्रफ को देखेंगे, या अपना जो ये इनर लाइनिंग ऑफ माउथ जो 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 है ना, चिक सेल है ना, उसको देखेंगे ना, तो आपको ना जो आपको ऑब्जर्वेशन जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा ना, उसको क्या करना है, देखना है और ना स्केच बनाना है, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, और उसको देखना है ना कि वो ना उसका सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है ऑफ दिस टिश्यू का, एंड देयर सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस है या नहीं है। तो मतलब कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उस टिश्यू को, उसका स्केच बनाना है, और आपको ना उसके सेल के अरेंजमेंट के बारे में बताना है कि कैसे कैसे अरेंज रहते हैं, और ये भी बताना है ना कि क्या उनमें इंटरसेलुलर स्पेस रहता भी है या नहीं रहता है। तो देखिए आपको एक पिक्चर शो हो रहा होगा, ये क्या है, ये ना डर्मल टिश्यू का क्या है, ये स्केच है, ठीक है ना। अब आप इसमें बोलेंगे क्या, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बोलेंगे एपिथीलियम फॉर्म्स द आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो एपिथीलियम है ना, वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये आउटर लेयर बनाता है और इनर लाइनिंग बनाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी का, ठीक है। दे यूजुअली फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये क्या करता है, आपको ना प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि जो हमारा ये स्किन है ना, तो स्किन के जो आउटर, जो ये बाहर का जो लेयर दिख रहा है ना, टॉप लेयर दिख रहा है, यही क्या है, एपिथीलियम है या डर्मल टिश्यू है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है, हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा करके रखता है, और ये इंटरनल लाइनिंग में भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में। अब ये इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो बोलोगे द सेल आर फ्लैट, ये क्या होते हैं, फ्लैट सेल होते हैं, यूजुअली विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब कि में न्यूक्लियाई, मतलब कि एक ना न्यूक्लियस, बहुत अच्छा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जॉइंड टू अदर सेल, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जॉइन रहते हैं, एंड यूजुअली डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि ये और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि इसका काम रहता है प्रोटेक्शन करने का, तो ना इनके बीच में कोई ना इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब अदर फंक्शन क्या होता है, तो बोलोगे अदर फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू, अदर फंक्शन जो है इस टिश्यू का, वो क्या है, लाइक कंडक्शन करना है, सेंसेशन को सिक्रेशन करना है, और रिपेयरिंग करना है। तो ये सभी क्या रहता है, डर्मल टिश्यू का काम रहता है। तो यही हो गया, ऑब्जर्व कर लिए एनिमल टिश्यू में पहला क्या है, डर्मल टिश्यू। अब ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्विंग मस्कुलर टिश्यू, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको एक क्या करना है, वी शैल यूज़ परमानेंट स्लाइड ऑफ कार्डिक मसल। आपको ना एक कार्डिक मसल लेना है, और ना उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसका स्केच बनाना है जो भी आपको दिखता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट आर कैरिड आउट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मतलब कि डिफरेंट फंक्शन क्या क्या होते हैं जहाँ कहीं पर भी ना मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसका। तो आप बोलेंगे ना कि पहला द मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन है ना बच्चे, द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू,
तो मस्कुलर टिश्यू का ना जब हम लोग पढ़ रहे थे ना वो चार्ट जो फिगर 8 था जो पढ़े थे हम लोग इसके पहले वाले पेज में, तो उसमें ये पढ़े थे ना कि जो मस्कुलर टिश्यू है ना वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यही बोलोगे, द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज टू प्रोवाइड movement of the body, movement of the बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसमें क्या बोला गया है, ऑल मूवमेंट इन एनिमल बॉडीज अकर विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। देखिए जो यहाँ पर लिखा है ना वही बोला जा रहा है कि जो भी मूवमेंट होता है ना एनिमल के बॉडी में वो किसकी हेल्प से होता है, मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होता है। आगे बोला जा रहा है, दे मे बी एक्सटर्नल मूवमेंट लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड, लेग एंड ट्रंक। तो ये क्या करता है, ये जो मूवमेंट होता है ना ये एक्सटर्नल मूवमेंट भी हो सकता है, जैसे कि आप जो मूवमेंट करते हो हैंड का, लेग का, ट्रंक का, मतलब कि गर्दन समझ लो, गर्दन का मूवमेंट करते हो, ये एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया। और इंटरनल मूवमेंट क्या होता है, इंटरनल मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन, लंग्स एंड द हार्ट। और जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है हार्ट का, लंग्स का, इंटेस्टाइन का, वो सभी क्या है, मस्कुलर टिश्यू की ही हेल्प से हो रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें बोल सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, इट हेल्प्स in the it helps in the circulation of the blood। ये क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन में भी क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है। अब है फंक्शन ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ टिश्यू। तो फंक्शन ऑफ टिश्यू के लिए ना बच्चों देखिए आपको ना एक पिक्चर शो हो रहा होगा, पहला पिक्चर है प्लांट टिश्यू का और दूसरा पिक्चर शो हो रहा होगा एनिमल टिश्यू के फंक्शन के बारे में। तो ना आप उन दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, जो टिश्यू का जो फंक्शन आया है ना उसी को आप पढ़ लीजिएगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, मोस्ट मल्टी सेलुलर प्लांट एंड एनिमल हैव सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट द टास्क ऑफ सर्वाइवल। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट हो चाहे एनिमल हो ना, वो क्या होते हैं, उनमें ना जो सेल होता है ना, सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। छोटे छोटे सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है ना, जो कि क्या होते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है ना। तो बस हम लोग को ना फंक्शन में ना टिश्यू में इतना ही पढ़ना है। डू यू नो में क्या बोला जा रहा है, डू यू नो में बोला जा रहा है ना, टिश्यूज एंड सेल आर सराउंडेड बाय फ्लूइड दैट फॉर्म देयर एनवायरनमेंट। जो टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो सेल होते हैं ना वो जिससे घिरे होते हैं, मतलब जिस फ्लूइड मीडियम से, मान लीजिए कि एक टिश्यू है, ऐसे करके एक टिश्यू है, अगर ये ना क्या है, इस फ्लूइड मीडियम से क्या है, ये घिरा हुआ है। फ्लूइड मीडियम से क्या है, ये घिरा हुआ है। तो यही क्या है, यही फ्लूइड मीडियम इसका क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है। All plant and animal tissues require a suitable fluid environment so that they may function effectively। तो सभी प्लांट या एनिमल टिश्यू सभी को क्या चाहिए, एक सुटेबल फ्लूइड एनवायरनमेंट चाहिए जिससे वो क्या कर सके, अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो समझ में आ गया ये सभी को। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट अबाउट सिमिलर फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। मतलब क्या क्या सिमिलर फंक्शन होते हैं एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में, मतलब कि सिमिलरिटीज़ बताना है कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में क्या क्या सिमिलर फंक्शन होते हैं। तो देखिए इसका बताते हैं फंक्शन। फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू में क्या है, तो फर्स्ट सिमिलैरिटीज़ है बोन टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट। एनिमल टिश्यू में ना जो बोन टिश्यू होता है ना वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे ही प्लांट टिश्यू में जो स्टेम टिश्यू है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो एनिमल में हो गया बोन टिश्यू और प्लांट में हो गया स्टेम टिश्यू। दोनों का काम क्या है, सिमिलर फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का। दूसरा, आर्टरीज एंड वेन्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैस एंड वेस्ट। एनिमल टिश्यू में आर्टरीज और वेन्स है जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, गैस का और वेस्ट मटेरियल का। वैसे ही जो प्लांट टिश्यू है ना, प्लांट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है उन लोग क्या करते हैं, उन लोग भी ना यही न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। समझ में आ गया।
तो एनिमल टिश्यू में आर्टरीज और वेन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क परफॉर्म करते हैं, एंड प्लांट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम सेम थिंग करते हैं। थर्ड थर्ड सिमिलैरिटीज, रेस्पिरेटरी टिश्यूज एक्सचेंज गैसेस, मतलब कि CO2 और ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कौन परफॉर्म करता है एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में रेस्पिरेटरी टिश्यूज परफॉर्म करता है। ठीक है, वैसे ही प्लांट टिश्यू में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, प्लांट टिश्यू में जो एक्सचेंज ऑफ गैस है ना वो परफॉर्म करता है लीव्स। ठीक है, तो यही क्या है सिमिलैरिटीज है एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज में। अगेन एक डू यू नो है, इस डू यू नो को पढ़ते हैं। डू यू नो में क्या बताया जा रहा है, डू यू नो में बताया जा रहा है ना, स्टेम सेल डेट कैन डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट कॉन्स्टेंटली, मतलब कि जो स्टेम सेल होते हैं ना वो क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं स्टेम सेल। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेम सेल ना ह्यूमन बॉडी में भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में ऐसे स्टेम सेल, वो पाए जाते हैं बोन मैरो एंड प्लेसेंटा में। ठीक है, तो यही डू यू नो है कि ना स्टेम सेल का फंक्शन क्या रहता है, डिवाइड होने का और डिफ्रेंशिएट होने का कॉन्स्टेंट, मतलब कि स्टेम सेल हमेशा डिवाइड और डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं। वैसे ही स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं बोन मैरो में और प्लेसेंटा में। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज। तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं, बस आप इतना जान लीजिए, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हैपेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि सेल से टिश्यू का बनना, टिश्यू से ऑर्गन का बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का बनना, ये जो होता है ना इसके ये होने में ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है इसके बनने में। ऐसा नहीं है ना कि ना सेल से टिश्यू तुरंत बन जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन तुरंत बन जाएगा। सपोज एक आप एग्जांपल ले सकते हो ना कि ना जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल और ओवम ओवम सेल होता है ना, तो जब ये दोनों फर्टिलाइज होता है ना, तो ना ये दोनों फर्टिलाइज होता है, मतलब ये दोनों सेल है तो ये दोनों फर्टिलाइज होता है। इसके बाद ना एक ऑर्गन सिस्टम बनने में ना अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ लग जाते हैं। ठीक है ना, 9 मंथ, जिससे क्या होता है एक एक बेबी जन्म लेता है, एक एक बेबी का क्या होता है बर्थ होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये जो फंक्शन है, जो ये रिलेशन है, मतलब कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको होने में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं होता है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही है पढ़ने लायक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।